जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सिर में बार बार फुंसियाँ हो जाती हैं। हफ्ते में 1 या 2 बार ऐसा ज़रूर होता है कि सिर में छोटे छोटे से दाने निकल जाते हैं और खुजलाने के बाद वो दाने अपने आप पपड़ी के रूप में निकल जाते हैं, लेकिन उनमें खुजली बहुत होती है। साथ ही कभी कभी ये भी समस्या होती है कि कुछ लोगों को हफ्ते में 1-2 बार नहीं होते हैं, उनको केवल महीने में 2 या 3 बार दाने हो जाते हैं। तो भी वही बात आती है कि हफ्ते वाला हिसाब आता है। लेकिन कुछ लोगों को महीने में कभी 1 या 2 बार ही ऐसी दिक्कत महसूस होती है कि उनके सिर में उन्हें खुजली महसूस होती है, और जब वो खुजलाते हैं तो उनको महसूस होता है कि वो जो खुजली जहाँ पे हो रही थी वो छोटे छोटे से दाने थे, और वो दाने वैसे ही ठीक होते हैं जैसे कि बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे कि मुहासे। जैसे ही आप उनको खुजलाते हैं तो वो निकल जाते हैं, जैसे लगता है मुहासे की कील निकल गई। और उनको निकलने के बाद में आपके सिर की खुजली भी बंद हो जाती है। लेकिन कभी कभी दिक्कत ये होती है कि इन्हीं दानों के निकलने के साथ साथ, जैसे पपड़ी बन के दाने निकल गए, तो जहाँ पर उस पपड़ी ने जगह खाली कर दी, जब आपके सिर से पपड़ी निकली तो कभी कभी उसी पपड़ी के साथ में 1-2 बाल भी निकल जाते हैं, या अगर बाल नहीं भी निकले तो भी उसी पपड़ी के स्थान पर रूसी तैयार हो जाती है। और फिर वो रूसी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जब भी हम सिर में कंघी करते हैं तो वो रूसी झड़ती है। जहाँ कहीं हम बैठ जाते हैं तो मान लिया कोई कपड़ा रखा हुआ है और हम वहाँ पे खड़े होकर या बैठ के कंघी करते हैं तो कपड़ों के ऊपर रूसी के कण दिखाई देते हैं। इस तरीके से रूसी झड़ने लगती है। साथ ही हमारे बाल भी टूटने शुरू हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी इस तरह की समस्या होती है आपके सिर में, जब दाने निकलने शुरू हो जाते हैं, आप समझ जाइए ये आपके सिर की एलर्जी है। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि इस एलर्जी को हम कैसे दूर कर सकते हैं, और इस एलर्जी की वजह से जो आपके सिर में रूसी हो गई वो कैसे खत्म होगी, और हमें क्या करना चाहिए, कैसे ये एलर्जी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और पूरी तरीके से ठीक होने के बाद दोबारा वापस नहीं आएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो में पूरे टाइम बने रहिएगा, और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो देखिए, अगर किसी को भी इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो आपको सबसे पहली चीज़ तो अपने बालों की साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। आपको हफ्ते में 2 बार अपने बाल धोने ज़रूर हैं। उसके अलावा अपने बालों में आपको नियमित तेल लगाना है। तेल लगाने के अलावा मैं यहाँ पर आपको एक लोशन बनाना सिखा रही हूँ। इस लोशन को आप बना करके रख लीजिए, और इसको आप अपने बालों में मांग निकाल निकाल कर बालों की जड़ों में रोज़ लगाइए, और अगर संभव हो तो आप दिन में 2 बार इसको लगा सकते हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। इससे जो आपके ये छोटे छोटे से दाने हफ्ते में, 10 दिन में या 15 दिन में या महीने भर में कभी भी निकल आते हैं, रेगुलर यदि आप इस लोशन को बना कर रख लेंगे और अपने बालों में रेगुलर लगाते रहेंगे तो ये दाने निकलने बंद हो जाएंगे। और जब इस तरह के दाने ही निकलने बंद हो जाएंगे यानी कि एलर्जी खत्म हो जाएगी, और जब ये एलर्जी खत्म हो जाएगी तो जो ये रूसी वगैरह इसकी वजह से हो रही वो रूसी भी अपने आप से खत्म हो जाएगी। उसके अलावा रूसी के लिए मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बता दूंगी, उसको आप लगाइएगा अपने बालों में नियमित, उससे भी आपकी रूसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब इस तरह की समस्या के साथ में रूसी होती है या इसकी वजह से होती है तो फिर जो एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप लगाते हैं उससे रूसी खत्म नहीं हो पाती है। इसलिए यहाँ पर आपको देसी चीज़ें यूज करनी है। तो अगर इनकी वजह से, इस एलर्जी की वजह से आपको रूसी हो रही है तो उसके लिए आपको नियमित अपने बालों में दाल का पानी लगाना है। दाल का पानी कैसे लगाना है, आप अरहर की दाल बनाते हैं, और कोई भी दाल नहीं, केवल अरहर की दाल, जो पीली वाली दाल होती है, कुछ लोग उसको तूर दाल बोलते हैं, तो उस दाल को बनाने से पहले 2-3 घंटे पहले आप भिगो दीजिए पानी में। उसके बाद में बहुत अच्छी तरीके से मसल के उस दाल को पानी में सबसे पहले मसल लीजिए, और इतने पानी में भिगोइए आप कि वो पानी जब आप छानेंगे तो अलग कम से कम आधा लीटर पानी वो निकल आए। तो उसको खूब मुट्ठी से मसल के उस दाल को उसी पानी के अंदर धोइए, और जब आप मसलेंगे तो उस दाल का पीलापन उस पानी के अंदर हो जाएगा। अब उस पानी को छान के आपको फेंकना नहीं है, उस पानी को छान करके आप किसी अलग बर्तन में रख लीजिए। उसके बाद में एक बार बिल्कुल थोड़ा सा पानी, यानी कि 1 कप पानी डाल करके उस दाल को फिर से मसलिए, और उस पानी को भी आप उसी बर्तन में छान लीजिए जिसमें आपने पहली बार पानी को छाना था। अब इस पानी को आप अलग कर लीजिए। उसके बाद में जब आप अपने बालों को धो लेते हैं, यानी कि शैम्पू कर चुके हैं, उसके बाद में इस पानी को अपने बालों में थोड़ा थोड़ा डालिए
और धीरे धीरे अपने बालों में मसाज करते रहिए। और कम से कम 5 मिनट इस पानी से धीरे धीरे मसाज करने के बाद में अपने बालों को ऐसे ही आप लपेट लीजिए और उन बालों को सूखने के बाद में आप सुलझा लीजिए। आपको ये अरहर दाल का पानी डालने के बाद में बाल धोने नहीं हैं, ताकि इससे जो पोषण मिलेगा आपके बालों को, उससे जो आपकी रूसी हो रही है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और दोबारा रूसी नहीं होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको लोशन कैसे लगाना है जिससे कि आपकी एलर्जी दोबारा वापस ना आए और पूरी तरीके से ठीक हो जाए। तो इसके लिए आपको लेनी है नीम की पत्तियाँ। आप कम से कम 100 ग्राम नीम की पत्तियाँ लीजिए और उसी में आप कुछ पत्तियाँ पुदीने की डाल दीजिए, यानी कि मुट्ठी भर लगभग पुदीने की पत्तियाँ आप डाल दीजिए और इन दोनों पत्तियों को आप बहुत बारीक पीस लीजिए। उसके बाद में इसमें 1 कप पानी डाल करके आप इसको छान लीजिए। अब उस पानी में आप आधा चम्मच हल्दी डाल दीजिए, क्योंकि हल्दी भी एंटीसेप्टिक होती है और इससे हमारी बहुत सी समस्याएं दूर होती हैं। तो इस पानी को आप छान करके किसी एक स्प्रे बोतल, अगर आपके पास में है तो स्प्रे बोतल में भर के रख लीजिए। तो मांग निकाल निकाल के अपने बालों में आप इस पानी से स्प्रे कर सकती हैं, या इसको आप किसी डिब्बे में भर के रख लीजिए बंद करके, और मांग निकाल निकाल के अपने बालों में, सिर की स्किन में रुई के फाहे से आप इसको लगाते रहिए और आधा 1 मिनट मसाज कीजिए। उसके बाद में अपने बालों को लपेट लीजिए। ये आपको नियमित करना है, दिन में 1 बार आपको ज़रूर करना है और अगर संभव हो तो आप 2 बार दिन में लगाइए इस लोशन को। ये बहुत ही बेहतरीन लोशन है, ये एंटीसेप्टिक है और ये हर एक बैक्टीरिया को मारता है और हर तरह का संक्रमण आपके सिर में से दूर कर देगा। जो आपके दाने निकल रहे हैं, जो भी एलर्जी हो रही है इस तरह की, जो भी आपको सिर में संक्रमण हो गया है या जो भी हो गया है, ये सारी चीज़ें एकदम ख़त्म हो जाएंगी। तो इसको आपको रेगुलर यूज करना है अगर अपने बालों को, अपने सिर को हेल्दी रखना है। और जिस किसी को भी ये समस्या हो उसको आप बताइए, क्योंकि इसमें आपका खर्चा कुछ भी नहीं होना, लेकिन फ़ायदा आपको 100% मिलेगा, इस बात की मेरी गारंटी है। अगर आपने पूरी तरीके से इसको रेगुलर यूज कर लिया तो 40 दिन में आपकी समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर 40 दिन लगाने के बाद भी ईमानदारी से आप कीजिएगा कि आपको ये रेगुलर लगाना ही है। मैंने पहले ही कहा 1 बार रोज़ लगाना है और अगर संभव हो तो आप 2 बार लगाइए। तो 2 बार यदि आप लगाएंगे तो इसके रिजल्ट बहुत जल्दी आपके सामने होंगे, क्योंकि इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो पूरी तरीके से उनकी जड़ को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए इसको 40 दिन तक रेगुलर आप लगाइए। और अगर आपकी समस्या ज़्यादा पुरानी हो चुकी है तो फिर इसको आप थोड़ा सा लंबे समय तक, यानी 3 महीने तक कम से कम लगाते रहिए। ये आपकी समस्या को पूरी तरीके से जड़ से ख़त्म कर देगा और दोबारा उस समस्या को नहीं आने देगा, क्योंकि मैंने कई लोगों पर इसको यूज कराया है और उसका रिजल्ट देखा है। उसके बाद ही मैंने ये वीडियो आज बनाई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। और मेरी बनाई हुई वीडियोज़ अगर आपके काम आती हैं, आपको मेरी वीडियोज़ से फ़ायदा होता है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर ज़रूर किया कीजिए, ताकि सभी लोगों को इनका फ़ायदा मिल सके। मेरा उद्देश्य यही है कि सभी लोगों को बिना खर्चे के पूरा फ़ायदा मिले, क्योंकि हर किसी के पास में उतना बजट नहीं होता है कि 1000, 2000, 4000 की वो दवाइयाँ ला सके। हर किसी का आज के समय में अपना अपना बजट है। कुछ लोगों के पास में सिर्फ इतना ही बजट होता है कि सिर्फ वो किसी तरीके से अपना और अपने बच्चों का पेट भर सकते हैं, तो वो 1000, 2000 की दवाइयाँ कहाँ से लाएंगे। और यही जो मैंने आपको लोशन नीम का बनाना बताया है, यही लोशन यदि आप बाहर से लेने जाएंगे तो आपको 1000 रुपये से नीचे नहीं मिलेगा, जबकि उसमें भी इसके अलावा कुछ नहीं होता जो मैंने आपको बताया है। अब ये चीज़, और उस लोशन को जिसको आप 1000, 2000 का खरीद के लाएंगे, उससे ज़्यादा ये शुद्ध होगा और उससे अधिक फायदेमंद होगा, उससे जल्दी फायदा करेगा, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध है, 100% शुद्ध है। इसको आपने अपने आप से बनाया है। इसलिए कोशिश आपकी, और जो भी है सुझाव हमारे रहेंगे। मैं आपको हर चीज़ बताती रहूँगी, लेकिन प्रयास आपको करना होगा, करना आपको होगा। नमस्कार, धन्यवाद।